रजिस्ट्रेशन की फीस है 30,000 रुपये मात्र। जी जी जी, उसमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, जो मंदिर में तुम्हारा चढ़ाव रहेगा उसमें सब उसी में आएगा। अच्छा। 2 पंडित जी की दक्षिणा हो गई। जी, जो तुम्हारे वेदी में जो सामान लगेगा, वेदी में तुम्हारी बैठने की व्यवस्था है, जो तुम्हारे जो भी और अन्य सामान लगेगा पूजा का सामान, ये सारा उसी में अरे आएगा। ये सब उसी में है? जी जी जी, मतलब अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे शादी करने के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको एक सामान्य होटल, आप केवल यहाँ पे आए, कुछ 2-4 फैमिली मेंबर को लेकर उसमें शादी करें, कम से कम कितने खर्चे में हो सकते हैं अपन जी, मतलब एक अनुमानित? हर हर महादेव। साथियों नमस्कार, मैं इस समय भगवान त्रिगुणारायण के चरणों में हूँ और अमूमन आजकल आप देखते होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ की शादियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस है, वो त्रिगुणारायण है। मेरे पीछे आप भगवान त्रिगुणारायण का मंदिर देख रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे गौरा शंकर ने आज से 3 युग पहले यहाँ पे शादी की थी और ऐसी मान्यता है कि जो एक बार यहाँ पे शादी करता है उनका केवल इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों का बंधन बन जाता है। और आज हर कोई सनातनी इस भगवान त्रिगुणारायण के मंदिर में शादी करना चाहता है और उसके लिए बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि त्रिगुणारायण मंदिर में शादी आखिर होती कैसे है। चाहे वो भारत के किसी भी जिले से हो, किसी भी गांव से हो, किसी भी स्टेट से हो, हर आदमी का एक ही प्रश्न रहता है कि भगवान त्रिगुणारायण के चरणों में अगर आपको शादी करनी है तो कैसे आप यहाँ पे शादी करवा सकते हैं। तो मेरे साथ में यहाँ के जो पंडित जी हैं वो मौजूद हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपको, प्रणाम। धन्यवाद। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुमभयं सर्वलोकैकनाथं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है हमारे गांव त्रिगुणारायण में। तो सबसे पहले आपको, अगर आपको त्रिगुणारायण में शादी करनी है तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा तीर्थ पुरोहित समिति ऑफिस है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन और आप यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जी, इसमें तो रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है? रजिस्ट्रेशन की फीस है 30,000 रुपये मात्र। जी जी जी, उसमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, जो मंदिर में तुम्हारा चढ़ाव रहेगा उसमें सब उसी में आएगा। अच्छा। 2 पंडित जी की दक्षिणा हो गई। जी, जो तुम्हारे वेदी में जो सामान लगेगा, वेदी में तुम्हारी बैठने की व्यवस्था है, जो तुम्हारे जो भी और अन्य सामान लगेगा पूजा का सामान, ये सारा उसी में अरे आएगा। ये सब उसी में है? जी जी जी, मतलब आपको 30,000 में रजिस्ट्रेशन करवाना है और जो भी वहाँ पे पूजा में सामान आपको लगता है वो समिति आपको उपलब्ध करवाएगी। जी जी। आपने सिर्फ अपने लिए 2 जयमाला हो गई, सिंदूर दान हो गया आपका, जो भी तुम्हारी ज्वेलरी वगैरह वो लानी है, और 1 आधा किलो मिठाई होगी या फल फ्रूट ड्राई फ्रूट वगैरह। जी। जी, वो तुम्हारा रहेगा, बाकी और सामान हमारा रहेगा इसमें। जी, तो अच्छा, मैं ठीक है, आप बताइए। अगर 30,000 में सिर्फ मंदिर का खर्चा रहेगा, और अगर आपको होटल वगैरह करना है तो वो आपका खर्चा दूसरा रहेगा। जी, मंदिर समिति की 30,000 रुपये फीस है। जी हाँ, मैं यही पूछने वाला था क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में होता है, देखो बहुत सारे लोग हमारी तरह सामान्य घर के हैं, गरीब घर के हैं, वो यहाँ पे शादी करने का सपना पालते हैं। लेकिन जब लोग आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग चला है ना, तो मैं देखा है लोग यहाँ पे होटल करते हैं और 10-10, 15-15 लाख उनका बिल बनता है। जब हमने पिछली बार किसी को पूछा, वो कह रहे भाई मैंने तो 10 लाख में शादी की त्रिगुणारायण में, तो मैंने कहा यार 10 लाख में तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे शादी करने के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको एक सामान्य होटल, आप केवल यहाँ पे आए, कुछ 2-4 फैमिली मेंबर को लेकर उसमें शादी करें, कम से कम कितने खर्चे में हो सकते हैं अपन जी, मतलब एक अनुमानित? मिनिमम अनुमानित आप लगा लो, अगर आपके साथ कोई अन्य लोग आते हैं, जितने भी लोग आप आएंगे तो उस हिसाब से आपको होटल मिल जाएगा। जैसे आप 20-25 लोग लाने चाहते हो तो उस हिसाब से आपका बिल बन जाएगा। जी, अगर जी आपके ऊपर निर्भर है, आप कितने भी आदमी लाओ उस हिसाब से आपका बिल बनेगा, खाने का, रहने का। जी अच्छा, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई जोड़ा आता है और 10 लोग आते हैं उनके फैमिली से, तो वो यहाँ पे रात को रुक के यहीं पे मेहंदी कर सकते हैं? जी, यहाँ ऐसा होता है? आप आ सकते हैं, अगले दिन आपको मेहंदी करनी है तो मेहंदी भी कर सकते हैं। तो मेहंदी आप होटल में कर सकते हो। मंगल स्नान करना है, मंगल स्नान में उसी 30,000 में आएगा आपका, जो पंडित जी रहेंगे उसमें मंगल स्नान में उसी 30,000 में आपका मंगल स्नान आएगा। होटल में होगा वो मंगल स्नान, तो वो आप लोग करवाते हैं? जी। अच्छा, वो मंगल स्नान भी आप करवाते हैं? जी जी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में मेहंदी भी करते हैं और मंगल स्नान भी करते हैं, यहाँ पे केवल फेरू के लिए आते हैं? कई लोग भी करते हैं, घर में मंगल स्नान करके मेहंदी करके फिर यहाँ सिर्फ शादी करने के लिए आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं यही मेहंदी करनी है, यही मंगल स्नान करना है, यही शादी करके फिर अपने घर को जाते हैं। जी, देखो मतलब मैं पंडित जी, जो मेरी राय है ना लोगों को, अगर आप आसपास के लोग हैं तो आप अपने घर में मेहंदी
और मंगल स्नान कर सकते कर सकते हैं हैं। और यहाँ पे सीधे पूजा के लिए सुबह आ सकते हैं। जी, जी। अगर आप दूर से हैं, देहरादून से, कहीं से भी बाहर से हैं, तो फिर आपको यहाँ पे आके आप होटल ले सकते हैं, आप मेहंदी भी कर सकते हैं, आप जी। मंगल स्नान भी कर सकते हैं, जी। सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो कितना पुण्य आपको मिलता है यहाँ पे शादी करने का? अब पुण्य हम कमा रहे हैं, लोगों को हम शादी करके भेज रहे हैं घर, ये सब भगवान नारायण की कृपा है जो हम यहाँ पर हमारा जन्म स्थान यहाँ पे हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। नहीं, मतलब लोगों का एक विश्वास है कि जो त्रिनारायण मंदिर में शादी करेगा उनका रिश्ता नहीं टूटता है, वो जन्मों जन्मों तक एक बंधन में बन जाते हैं। जी, बिल्कुल। कितनी ये बात सच होती है? अब अभी तक तो हमने 100% सच देखी है जी, और हमसे पहले तो हमको भी उतना पता नहीं है, जब से हम आए हैं हमको 100% मतलब है जी। ठीक है, ये भी एक बात है कि जब आप भगवान शंकर, माँ गौरा और भगवान त्रिनारायण को साक्षी मानकर एक दूसरे को अपना लेते हैं तो शायद कभी आप अलग होने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान त्रिनारायण के चरणों में इस प्रांगण में शादी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट है यहाँ पे? नहीं, वेबसाइट नहीं है, नंबरों पे? हमारा नंबर ले सकते हैं आप। ठीक है। एनिवर्सरी वगैरह भी करनी पड़ी आपको तो हमारा नंबर ले सकते हैं जी। मैं आप लोगों का नंबर डाल दूंगा स्क्रीन पे, वो लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। जी, जी। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत इतनी जानकारी देने के लिए। जी, बहुत-बहुत और धन्यवाद। आप लोग भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे शादी करना चाहते हैं तो जरूर ये वीडियो आपकी काम आएगी और भगवान त्रिनारायण आपकी समस्त इच्छाएं को पूर्ण करे। हर हर महादेव।